कृषि प्रदेश के अंतर्गत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश का अध्ययन करेंगे। ये कृषि प्रदेश कम वर्षा तथा अर्ध शुष्क वातावरण वाले प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर घास के मैदान हैं। इस कृषि प्रदेश का विस्तार जो है प्रेरी मैदान, स्टेप्स, पंपास, वेल्ड और डाउन्स में मिलता है। यानी अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन, रूस एवं यूक्रेन के स्टेप्स। और इसमें अपन कह सकते हैं कि कृषि का पूर्णतः आधुनिकीकरण यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें होता है। मनुष्य की बजाय मशीनों को अधिक काम में लिया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर रहती है और जाड़े का मौसम जो होता है सर्दी का यानी तो तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है और वर्षा के स्थान पर हिमपात होता है। गर्मियों में औसत टेम्परेचर 15 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अर्ध शुष्क वनस्पति पाई जाती है। उष्ण शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की निकटता के कारण सम भौगोलिक परिस्थितियां पाई जाती हैं और इस प्रदेश का विस्तार लगभग सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के अल्बर्टा, सस्केचुआन, मैनिटोबा, डकोटा तथा कंसास प्रांत, वाशिंगटन तथा ओरेगन प्रांत, यूरेशिया में यूक्रेन व साइबेरिया के मध्य चरणोजय मिट्टी वाला स्टेप्स मैदान, मध्य एशिया के अर्धशुष्क भागों, अर्जेंटीना की घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग नदियों की घाटी, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड का कैंटरबरी शीतोष्ण घास प्रदेश आदि में इनका विस्तार है। यहाँ जो कृषि की जाती है उसकी विशेषताएं जो हैं उसमें हम देखेंगे कि पशुपालन यहाँ पे मुख्य नहीं होकर कृषि प्रदेश में जो फसल है यानी खेती जो की जाती है वो मुख्य है। पशुपालन गौण है। एक फसली होती है, मुख्यतः गेहूँ। गेहूँ के अतिरिक्त जो जई व राई भी बोई जाती है और इसमें फसल चक्र नहीं अपनाया जाता। और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरक का मुख्य ही कृषि का आधार है। यहाँ के जो फार्म होते हैं प्रेरी प्रदेश में उनका काफ़ी बड़े होते हैं आकार में। कृषि का यंत्रीकरण हो गया है। इसमें फसल बोने से लेकर काटने तक संपूर्ण कार्य मशीनों से ही होता है। बड़े बड़े फार्म पर होती है जो अपन पहले बात कर चुके हैं। कृषि का उद्देश्य व्यापार होता है और कृषि क्षेत्रों में ही उनके निवास स्थान होते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कृषि उपज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। इस कृषि प्रदेश में सामान्यतः तापमान एवं वर्षा का औसत 30 से 45 सेंटीमीटर तक। यहाँ केवल गेहूं का उत्पादन किया जाता है क्योंकि जलवायु इसकी फसल के अनुकूल रहती है। मशीनों की सहायता से गेहूं की कृषि बड़े बड़े फार्म पे की जाती है। जनसंख्या घनत्व कम होने का कृषि उत्पादन प्रभाव नहीं पड़ता और जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण यहाँ पे जो भी अन्न उत्पादित किया जाता है वो अन्य देशों में निर्यात कर दिया जाता है। पूंजी विनियोग मशीनी कृषि के कारण अधिक होता है और यहाँ पे पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि कृषि का जो विकास है तकनीकी सुविधाओं, पूंजी की प्राप्ति, कम जनसंख्या घनत्व है आदि के कारण विकास भी हुआ है। दूसरा है अपना
व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि प्रदेश। ये कृषि प्रदेश एक मिश्रित कृषि वाला प्रदेश है जिसमें कृषि एवं पशुपालन दोनों साथ साथ व्यापारिक एवं स्थानीय उपभोग की दृष्टि से किए जाते हैं। कृषि प्रदेश का विश्व में मुख्यतः दो क्षेत्रों शीतोष्णकटिबंधीय यूरोप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य में विस्तार है। इनके अलावा मेक्सिको के मध्य, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण ब्राज़ील आदि में पशु व फसल साथ साथ एक ही फार्म पर व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। एक साथ एक ही समय में फसल तथा पशुओं का साहचर्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें फार्म की अवस्थिति, मृदा उर्वरता, भूमि की पशु वहन क्षमता, बाजार में मांग, कृषि की पद्धतियाँ और सरकारी नीतियाँ मुख्य हैं। यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो शीतोष्ण जलवायु और औसत वार्षिक वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर तक। तापमान जो है वार्षिक वो 0 डिग्री से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता के फलस्वरूप इस कृषि प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस कृषि प्रदेश का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, वर्जीनिया, टेक्सास, ओक्लाहोमा, टेनेसी, नेब्रास्का, आयोवा, पश्चिमी यूरोप, रूस, मेक्सिको, पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में। विभिन्न देशों में अलग अलग फसलें और पशु पाले जाते हैं। फसलों में जौ, राई, गेहूँ, ओट्स, आलू, चुकंदर, फलियाँ, मटर, तिलहन और पशुओं में सूअर, भेड़ और मुर्गियाँ आदि पाले जाते हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार करना होता है, साथ ही स्थानीय उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी होता है। ये जो कृषि प्रदेश है इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें पहले अपन देख चुके हैं कि इसको हमने एक मिश्रित कृषि वाला प्रदेश बताया, यानी इसमें कृषि एवं पशुपालन साथ साथ विस्तृत फार्म पर किए जाते हैं। फार्म पर ही मकान, पशुशाला और मशीनों को रखने के लिए उनके लिए भी आप कह सकते हो कि मकान बने होते हैं। पूंजी विनियोग होता है अधिक तथा मशीन तथा खादों का अधिक प्रयोग होता है। विशेषीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इस कृषि प्रदेश में गेहूं की कृषि का केंद्रीकरण घाटियों और मैदानों में मिलता है, जिनमें पूर्वी इंग्लैंड, फ्रांस के नदियों के मैदान, दक्षिणी बेल्जियम, मध्य जर्मनी तथा डैन्यूब की घाटी मुख्य है। फसल एवं पशु उत्पादों की प्राप्ति की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिकरण हो गया है। इस कृषि प्रदेश में जलवायु ऐसी पाई जाती है जिसमें फसलों का उत्पादन और पशुपालन दोनों व्यवसाय साथ साथ किए जाते हैं। सामान्य तापमान, सामान्य वर्षा, धरातल अधिकतर समतल एवं उपजाऊ, जहाँ आसानी से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। खेत को 4 भागों में बांटकर चक्रीय कृषि व्यवस्था द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक भाग में चारागाह, दूसरे में गेहूँ, तीसरे में मक्का, चौथे भाग को खाली छोड़ दिया जाता है। चक्रीय प्रणाली अपनाने से मृदा की जो उत्पादकता है वो बनी रहती है। जनसंख्या घनत्व सामान्य पाया जाता है। कम या अधिक घनत्व होने पर इसका मिश्रित रूप ही बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्पादित माल की मांग भी बड़े बड़े शहरों में रहती है। मनुष्य की खाद्य प्रवृत्ति का प्रभाव भी फसलों उत्पादन पर पड़ता है। यहाँ पर मीट आदि के खाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और यहाँ निवास करने वाले लोगों के पास औद्योगिकीकरण के कारण पूंजी भी पर्याप्त पाई जाती है। अतः इन्हीं मानवीय एवं प्राकृतिक कारकों की अनुकूलता के कारण यहाँ मिश्रित कृषि पाई जाती है। ये थे अपने 2 कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादन कृषि प्रदेश और व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश।